बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोई उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आज हम सनी एक्सीवेटर का काम करेंगे SY215C। ठीक है, ये मॉडल नंबर है इसका। इसको चेक करेंगे। ये स्विंग नहीं कर रही। ये इसके दो पंप हैं और बैक साइड में एक चार्जिंग पंप है इसका। ये रेगुलेटर बाल है, ये चार्जिंग पंप है ये वाला। ठीक है, पायलट पंप जिसे कहते हैं। ये इसका मसला स्विंग का है, स्विंग नहीं कर रही। आइए अब स्विंग मोटर की तरफ चलते हैं। क्या मसला है इसको, आइए देखते हैं इसको क्या मसला है, क्या वजह है और इसके बारे में क्या करना है। और आइए इसको देखते हैं, अब इसका हल निकालेंगे, इसका मुकम्मल काम करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है ये। इसका मुकम्मल काम करेंगे इसका। ये स्विंग मोटर के बोल्ट टूटे हुए हैं। सबसे पहले हम स्विंग मोटर खोलेंगे, इसकी बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये मूव हो रही है, देखें बोल्ट इसके 11 बोल्ट हैं वो टूटे हुए हैं। इसको खोल के चेक करेंगे क्या इसका कोई और चीज़ डैमेज है कि नहीं, गेयर शेयर तो नहीं डैमेज इसका। इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। और ये नीचे से देखें कितना गैप आया हुआ है। ये सनी एक्सीवेटर है। ये देखें, ये हम स्विंग कर रहे हैं ऊपर से, देखा ये जी, ये स्विंग हो रही है। नीचे स्विंग मोटर ठीक है, इसका बोल्ट टूटे हैं जिसकी वजह से ये स्विंग नहीं कर रही। और इसको खोल के बाहर निकाल के चेक करेंगे। अब इसका हल क्या है, क्या करना पड़ेगा। ये अब मोटर शुरू करेंगे खोलनी। ये पाइपलाइन है, आप इनको निशान लगा लें। अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ये अपनी अपनी जगह पे ही लगेंगे जी। इसको अब शुरू करते हैं खोलना। ये हमने पाइप खोली है इसके। और बेहतर है आप अगर मार्किंग कर लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करें ऐसे याद रहता तो कोई मुश्किल नहीं है, अपनी जगह पे आएंगे पाइप। तो ये पाइपलाइन खुल गई। अब इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। मोटर को भी अंदर से, इसका भी गेयर चेक करेंगे, अंदर प्लंटरी भी चेक करेंगे। ये मोटर हमने निकाल लिया बाहर। ये मुकम्मल स्विंग मोटर है। ऊपर मोटर है और नीचे प्लंटरी है इसकी जो ड्राइव देती है गेयर को। ये बड़ा सर्कल है जो इसके दांत टूट गए हैं। ये 4 दांत हैं जो इधर से टूटे नज़र आ रहे हैं। ये बोल्ट देखें, ये टूटे हुए हैं इसके। ये देख रहे हैं आप, ये बोल्ट टूटे हुए हैं। ओके, और ये देखें इसके दांत टूटे हुए हैं, सर्कल गेयर बड़े के, ये डैमेज है। अब इसका ये गेयर बड़ा सर्कल खोल के चेंज करना पड़ेगा। और इसके दांत ठीक हैं। बहरहाल इसकी प्लंटरी खोल के भी चेक करेंगे अंदर से कोई मसला तो नहीं इसको। ये स्विंग मोटर है ऊपर, और नीचे प्लंटरी और गेयर है जो इसको ड्राइव देता है सर्कल को, जो मशीन स्विंग करती है। और अब हमने खोलना है, अब इसको खोलेंगे, अपना सेंटर जॉइंट भी खोल लेंगे, क्योंकि अब हम मुकम्मल सर्कल गेयर खोल के पूरी मशीन उठा के साइड पे करेंगे, मुकम्मल इसका काम करेंगे इंशाल्लाह। ये लॉक बोल्ट है इसका। ये जो सेंटर जॉइंट है ये इसलिए लगाई जाती है कि जो हम स्विंग करते हैं मूवमेंट होती है इसमें। क्या इसकी लाइनें हैं, शाफ्ट डाली हुई है नीचे के करालने के लिए, करालने के पैप आ रहे हैं, नीचे गैलरी आ रही है। जैसे हम स्विंग करते हैं इसके शाफ्ट घूमती है, लेकिन पैप को कुछ नहीं होता। अगर डायरेक्ट पैप लगाएंगे तो फिर मूवमेंट करेंगे तो पैप डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए ये लगाई गई है सेंटर जॉइंट। इसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको उठाएंगे तो अगर आगे पीछे हो जाए तो टूटने का ख़तरा है। सेफ्टी के लिए इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे पहले ऊपर वाले बोल्ट खोलेंगे। 30 नंबर के बोल्ट हैं ये। ऊपर वाले बोल्ट खोल के तो फिर इसको उठाएंगे ऊपर। ये बोल्ट सारे टूटे हैं, ये स्विंग मोटर के बोल्ट हैं जो टूटे हुए हैं। और ये सर्कल जो गेयर हमारा डैमेज है इसको मुकम्मल चेंज करेंगे। ये हम न्यू लगाएंगे इसको। ये हमने वॉश किया है, साफ़ किया इसको भी। आइए अब इसको उठाते हैं और उठा के इसको साइड पर रखते हैं। अगर आपका काम लंबा है तो फिर आप इसको उठा के सेफ्टी बनाएं, इसकी नीचे रखें। हमारा तो सामान आया हुआ था
हमारे पास गियर इसका आया हुआ है, ठीक है। ये वारंटी में थी मशीन, तो हम तो इसको अभी चैन पे ही रखेंगे। अब आइए आप देखते हैं कैसे रखना है, क्या करना है। ये ऊपर वाले बोल्ट हमने सारे खोल लें, 30 नंबर के ऊपर वाले खोलेंगे तो ऊपर पूरी मशीन उठा के साइड पे कर लें। इसके लिए सेंटर ज्वाइंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। और स्विंग मोटर तो डैमेज है, वो तो वैसे ही खोलनी पड़ेगी। सेंटर ज्वाइंट खोल लें बेहतर है, इसकी पाइपलाइन खोल के नीचे कर लें। ये अब उठा के हमको इसको चैन पे रख लेंगे, ठीक है। ये तरीक़ाकार है इसका खोलने का। ये चीज़ें खोलनी है, सेंटर ज्वाइंट खोल लें, उसकी पाइपलाइन सारी खोल लें, ठीक है। तो इसको उठा के बाहर रख लें और उसके बाद मशीन को ये बेल्ट जहाँ हमने लगाए हैं ऐसे लगा के आप साइड पे कर सकते हैं, बैक साइड पे, और स्टिक पे बूम पे लगा के स्लिंग इसको साइड पे किया। इस जगह पे रख लेंगे। अभी दोनों चैनों के ऊपर रखेंगे। अगर आपके पास कोई सहूलत है, फ्रेम है, तो फ्रेम बना लें पीछे रखने के लिए, गुटके वगैरह रख लें। लो जी, ये हमने मशीन को अब साइड पे कर दिया। लो जी, अब इसको साइड पे रखेंगे और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और आपको मज़ा आएगा। इसका सर्कल चेंज करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करें जो इसके मतलब काम करता है, उनको भी पता चल जाएगा। ये तरीक़ाकार है, ये चीज़ें खोलनी पड़ती हैं इसकी, और ये स्टेप हैं इसके। खोल के आप साइड पे कर लें। काम थोड़ा वजनी है, मेहनत इसमें करनी पड़ती है। ये नया हमारा सर्कल गियर का कड़ा पड़ा हुआ है, जो दांत टूटे हैं, ये नया पड़ा हुआ था। आगे इसकी भाकड़ लगी हुई है, उस पर लोड आ जाएगा और पीछे चैन के ऊपर आ जाएगी। दोनों चैनों के ऊपर रख देंगे। ये माशाल्लाह ये ज़बरदस्त आएगी। इधर ये सर्कल गियर पड़ा हुआ है सामने आपके। और सेफ्टी की आप लाजमी एहतियात करें, क्योंकि अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, ठीक है। ये चैन के ऊपर आ गई मशीन हमारी, वो आगे की तरफ बाकट पे आ गया। फिर भी यहाँ सेफ्टी लाजमी आगे दें, कैबिन के आगे दे दें सेफ्टी इसकी। अगर जैक का पाइप वगैरह फट जाए तो ये खतरा ना हो। लो जी, अगला स्टेप, अब हम इसको खोलेंगे। ये बोल्ट 30 के बोल्ट नीचे वाले खोल के ऊपर से कड़ा उठा लेंगे। इसके बाद अभी मशीन अपनी जगह पे रखेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे इसको, सर्कल गियर सफाई करेंगे, इसकी मुकम्मल ग्रीस निकालेंगे बाहर। ये पानी वगैरह हमने लगाया हुआ है इसको, पहले वो पड़ा हुआ पहले का। अभी इसको सही अच्छी तरह साफ़ करके फिर फिट करेंगे आपके सामने। इसके बाद क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ेंगी ये आप देखें। ये प्लेट है सेंटर में, जैसे ही आप ये खोलेंगे नीचे बोल्ट सारे, तो ये प्लेट सेंटर में लैदा हो जाएगी और सेंटर में ये सील भी है। ये अब आगे सपोर्ट देंगे, एक सपोर्ट भी दे देंगे इसको आर्जी। तो ये तरीक़ाकार है इसका खोलने का, और आप हमें दुआओं में याद रखना और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये मॉडल नंबर है इसका। ये दोनों चैनों के ऊपर आ गया, एक तरफ इधर और दूसरी तरफ। ये हमने ब्लॉक नीचे रख दिया, सपोर्ट इसके नीचे, इस पे वज़न आ जाएगा सारा, ये देख लें, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा है इसका। इस जगह पे इसके बोल्ट लगते हैं जो हमने अभी खोले हैं सर्कल के। इसमें 2 डावले हैं, बकाया बोल्ट हैं, 30 नंबर के बोल्ट लगते हैं इसको। यहाँ सेंटर जॉइंट आ जाती है सेंटर में, SY215C मॉडल नंबर। ये नया कड़ा आया हुआ है सर्कल गियर। ये हमने सारी ग्रीस साफ़ की है, इसको निकाली गई है। ये सेंटर में सील है और प्लेट के साइडों पे भी सिलिकॉन लगी हुई थी जेन्युइन,
वो भी लगानी है। और इसका निशान भी आपने देखना है, जैसे ही आप खोलेंगे इसको साफ़ करके चेक करना है कौन सी जगह पे निशान है कड़े का। सर्कल गेयर जो बड़ा खोलना है, सही तसल्ली करके हर चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप खोलें, आराम से तसल्ली से। आइए अब इसको उठाएंगे, ये बोल्ट खोल के इसको उतारेंगे। ये बेरिंग घूम रहा है, ठीक है। ये सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद इसको उठाएंगे ऊपर। ये नीचे वाले बोल्ट खोलेंगे 30 नंबर के, इसका भी 30 नंबर के बोल्ट है। ये गेयर के आगे पीछे बेरिंग है और आगे गेयर। ये मुकम्मल ही आता है, बेरिंग समेत आता है ये। इसको खोल के साइड पे रखेंगे। ये बोल्ट हैं इसके। और जब भी काम करें एहतियात से करें। और ये बोल्ट निकाल रहे हैं इसके बाहर, 30 नंबर के बोल्ट जो स्विंग मोटर के टूटे हुए हैं और डावल भी इसकी टेढ़ी हो गई थी। और ये बोल्ट निकाल के नए मंगाएंगे और इसको फिट करेंगे। फिर ये हमारा वेल्डर है नील, इंडिया का है ये बोल्ट निकाल रहा है। और जब बोल्ट आप निकालेंगे, निकाल के इसको मूस लगवा लें, क्योंकि बोल्ट मसला ना आए कोई, चूड़ी सही साफ़ हो जाए। और उसके बाद अच्छी तरह वॉश करके, पेट्रोल के साथ वॉश करें। वॉश करके जब फिट करेंगे तो इसको थर्ड लॉक ट्यूब लाजमी लगाएं, दोबारा ऐसा मसला ना आए। लॉक टाइट थर्ड लॉक ट्यूब जो होती है वो लगा के इसको अच्छी तरह टाइट करें। और ये सारे बोल्ट बाहर निकालेंगे और फिर अच्छी तरह इसको वॉश करके लगाएंगे। और अब ये सर्कल की तरफ चलते हैं। ये वॉश हो गया, साफ़ हो गया। इसके बाद इसको डीजल के साथ वॉश करेंगे। ये ऊपर वाला निकाल लेंगे बाहर सारा। इसके ग्रीस वाले पैप आपने खोल लेने हैं सबसे पहले। ये हम घुमा रहे हैं। वैसे बेरिंग सही है, इसका कोई प्ले नहीं इसमें, सिर्फ ये जो दांत टूट गए इसकी वजह से अब चेंज करना पड़ेगा। अब इसको साइड पे करेंगे क्रेन के साथ या लिफ्टर के साथ। और जब फिट करेंगे तो फिर वो क्रेन के साथ ही करेंगे, क्योंकि वो बराबर आएगा सही सही। ये हमने लिफ्टर के साथ उठा के साइड पे रख दिया, ठीक हो गया। ये हो गया साइड पे बेरिंग। अब ये नीचे प्लेट है, ये प्लेट इस कड़े के कॉलर में आती है, ठीक है। इसलिए आती है कि जो ग्रीस हम करते हैं इसके ऊपर ही रहती है, ठीक है, नीचे नहीं गिरती, ठीक है। इसको हम डीजल मार के वॉश करेंगे अच्छी तरह, ठीक है। ये सेंटर जॉइंट यहाँ आती है, सेंटर में ये जो निशान बना हुआ है। और ये नीचे पाइप हैं इसके सारे मुकम्मल। अच्छी तरह वॉश करके सारा कुछ लगाना है अपने। ये प्लेट है इसकी, ठीक है। ये इसके ऊपर सील होती है और साइडों पे हम सिलिकॉन लगा के लगाएंगे। अभी आपके सामने करेंगे, अभी फिट करना शुरू कर देंगे। ये ऊपर सील है, ठीक है। इसको हवा लगा के फिर इसके ऊपर रखेंगे, सिलिकॉन लगाएंगे साइड पे सारी। ये पूरे घेरे में आप सिलिकॉन लगा लें अच्छी तरह। उसके बाद ये प्लेट ऊपर रख दें, ग्रीस नीचे ना गिरे, ठीक है। ये अपनी जगह पे बैठ जाए। ये ऊपर जो है ये सील है इसकी, ठीक है, रबड़ की सील है। ये लगा के अभी हम इसको रखेंगे ऊपर नया सर्कल गेयर। इसको रखने के बाद फिर इसको इधर ही टाइट थर्ड लॉक ट्यूब लगाएंगे। अच्छी तरह बोल्ट साफ़ करके, चूड़ी साफ़ करके थर्ड लॉक ट्यूब लगाएंगे। और इसको अच्छी तरह बोल्ट लेवल पे कर लें। इसके निशान लाजमी लगा लें, ठीक है। तो ये हमने अभी लगा दिया है। ये थर्ड लॉक टाइट लगा के हम लगाएंगे इसको
ये थर्ड लॉक है, क्योंकि दोबारा बोल्ट ना लूज़ हो। ये हमारा फिट हो गया है माशाल्लाह। और जब भी इसको लगाएं बाद में इसको ग्रीस लाजमी करनी है आपने, अच्छी तरह ग्रीस करके गियर को फिर लगाएं। ये सील है जो आपको पहले बता रहा था, ये सील है जो ये इस बाहर वाली सील है, और इसके नीचे एक सील है इसी तरह की, और सेंटर में ये सील है। ठीक है, ये 3 सीलें हैं इसकी, ये ठीक है। ये ग्रीस वाले पैप हमने खोल के लगा दिए। और जब भी इसको फिटिंग करके ग्रीस लाजमी करनी है सबसे पहले, खुश्क ना चले। ये ग्रीस पाइप हमने लगा दिए दोनों। ये सेंटर जॉइंट इस जगह पे लगती है। ठीक हो गया। ये सर्कल हमारा फिट हो गया, सर्कल गियर न्यू फिट हो गया। ये सेफ्टी के लिए नीचे हमने सेफ्टी दी है लोडर से उठा के, और नीचे काम करना था इसलिए हमने, हमारे पास लोडर था, हमने नीचे इसकी बकेट भी रख दी है। अब इसको हम रखेंगे ऊपर। हमारा वो सर्कल गियर का तरीका था जो आपको बताया हमने। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। अब नीचे से ब्लॉक उठाएंगे और इसको ऊपर रखेंगे। इस पे आपने एहतियात करनी है, अपनी सेफ्टी करनी है, नीचे नहीं होना इसके। जब इस सर्कल गियर के ऊपर आ जाए तो फिर हम बैठ सकते हैं नीचे, वैसे इसके नीचे नहीं होना। आपने अपना ख्याल रखना है, खुद ख्याल रखना है। ये हम ब्लॉक नीचे से उठा लेंगे, बाहर निकालेंगे। और इसको मूव करके ऊपर रखेंगे, मूव करेंगे। और इसकी आपने डावलें सीधी कर लेनी है पहले। इसके 2 डावले हैं, ठीक है। और ये आपने सराख इसके चेक कर लेना, जब नीचे डाउन हो जाएगी उस टाइम आपने इसको चेक करना है। हमने पहले डावल इस तरह पीछे रखी थी और वो मूव करनी पड़ी हमें। बोल्ट को आपने लाजमी चेक करने हैं, सीधे हैं सारे, नीचे इनकी लाइन सीधी है या नहीं सीधी वो चेक कर लें। तो फिर घुमा के डावल को घुमा लें, अगली से पीछे वाली अगली साइड पे कर लें। ये हमने मशीन के ऊपर रख दिया। अब इसके बोल्ट लगाएंगे ऊपर हम। सबसे पहले हमने सर्कल बैरिंग के बोल्ट लगाए, ठीक है, पहले फिट करके। उसके बाद ये 2 डावलों के ऊपर हमने बिठा कर ये बोल्ट लगाएंगे। तो लॉक ट्यूब लगा के इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। आपने तसल्ली से काम करना है, अच्छी तरह बोल्ट टाइट करने हैं सही। ये बोल्ट हमने लगा दिए नीचे सारे। जैसे जैसे हम लॉक ट्यूब लगाएंगे वैसे वैसे लगाते जाएंगे और टाइट करते जाएंगे। ये फ्रंट के हमने लगा दिए। अब ये वाले बोल्ट लगाएंगे, लगा कर इनको अच्छी तरह टाइट करेंगे। उसके बाद फिर हम सेंटर जॉइंट सबसे पहले फिट करेंगे, उसके बाद फिर स्विंग मोटर करेंगे। ये बोल्ट हमारे मुकम्मल हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ग्रीस वाली लाइनें भी हमने लगा दी। ये 2 निपले हैं ग्रीस करने की, और एक 2 जगह पे जाती है, वो पैप लगा हुआ बैक साइड पे भी जाती है बैरिंग पे, और ये एक यहीं पे जाती है। ये बोल्ट हमें लगा दिए, इसके सारा मुकम्मल हो गया नीचे से। उसके बाद अगला स्टेप है सेंटर जॉइंट और स्विंग मोटर रह गई है। अब उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर उसको लगाएंगे। मुँह से हमारा हो गया, बोल्ट हमारे हमने निकाल लिए सारे। ये गियर फिट हो गया हमारा। उसके बाद अगला स्टेप है सेंटर जॉइंट, उसको लगा के उसके पाइपलाइन सारी लगा के मुकम्मल। उसके बाद स्विंग मोटर लगाएंगे। ये इसको वॉश करेंगे हम साफ़ करके। और जब भी आप खोलें कोई भी चीज़ हाइड्रोलिक वाली खोलें, उसी टाइम जो होल है उसमें कपड़ा दें या शापर दें, कोई इस तरह दें कि उसके अंदर ना चला जाए। ये एहतियात करनी है आपने। अगर कपड़ा चला गया तो फिर बहुत मसला बनेगा, क्रॉलिंग नहीं होगी, मोटर डैमेज होने का खतरा है।
ये आपने सेफ्टी करनी है सही। ये पैप है सेंटर जॉइंट के जो नीचे आए हुए हैं क्रॉलिंग मोटर के। नीचे 4 पैप हैं क्रॉलिंग के जो होते हैं, और एक ब्रेक का होता है, दोनों तरफ एक एक ब्रेक का होता है, और 2 एक पैप रिटर्न का होता है जो, ठीक है। ये जो सेंटर में टी है यहाँ रिटर्न पैप लगेंगे 2 इकट्ठे आके, और ऊपर क्रॉलिंग वाले पैप 2 इधर 2 इधर लगेंगे, ठीक है। ये नीचे से इस तरह ये सेंटर जॉइंट लगाई है। इसके 4 बोर्ड लगते हैं, 24 नंबर के बोर्ड लगते हैं 4, उनको अच्छी तरह टाइट करके उसके बाद हम अब चलेंगे स्विंग मोटर पे। ये स्विंग मोटर है, ऊपर से हमने खोला, इसकी प्लंटी चेक की है कहीं डैमेज तो नहीं, ये ठीक है, गियर शेयर इसके सब कुछ ठीक है। इसको अब तैयार करके लगाएंगे, इसको फिट करेंगे। ये सेंटर में गियर बिठा लें। इसमें स्विंग मोटर की शाफ्ट आएगी जो इसको ड्राइव देती है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ, राइट और लेफ़्ट की तरफ मूव करती है। इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे, घुमा के फ्री है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक। इसके ऊपर अब स्विंग मोटर बिठा देंगे, स्लैग लगा लें, इसको अच्छी तरह साफ़ करके स्लैग लगाने के बाद इसके ऊपर बिठा देंगे। और मोटर ठीक है, और इसका ये मॉडल नंबर है इसका, ये नंबर प्लेट है इसकी, सनी एक्सीवेटर की है ये स्विंग मोटर अब उसके ऊपर रख देंगे। ये प्लंट्री है नीचे, ऊपर स्विंग मोटर है जो ड्राइव देती है लेफ़्ट राइट की तरफ। इसको अच्छी तरह वॉश करके लगाएं, साफ़ करके लगाएं। और आइए अब इसको टाइट करेंगे, इसके मुकम्मल बोल्ट टाइट करके फिर इसको चेक भी करेंगे आपके सामने। और ये अब टाइट करेंगे बोल्ट हम अच्छी तरह, इनको ज़ोर ये देखें अपने सही बारी, लंबी बारी है, सही तरह ज़ोर लगाएंगे इसको फाइनल करके। उसके बाद इसको चेक करेंगे तसल्ली से इंशाल्लाह। और ये बोल्ट टाइट करके इसकी पाइपलाइन लगाएंगे, फिर पाइपलाइन लगाने के बाद फिर इसको चेक करेंगे, ऑयल वगैरह डालेंगे। इसका ऑयल हमने सारा निकाला हुआ था मुकम्मल इसका। ये पाइप आपके सामने लगा रहे हैं स्विंग के, ये अपनी अपनी जगह पे आएंगे, एक छोटा और एक बड़ा है। ये नीचे जो है इसके ब्रेक का पाइप है, जैसे हम लीवर लगाते हैं तो ब्रेक आगे पुश करती है पिस्टन को और मूव हो जाती है, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ब्रेक लग जाएगी। इसके अंदर स्विंग प्लेटें होती हैं और पिस्टन होता है जो ब्रेक लग जाती है जहाँ रुक जाती है स्विंग, जहाँ आप लीवर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कभी खोला तो वो भी मूवी बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए, सबके दोस्तों के लिए। और ये रिटर्न पैप है इसका, और इसके साथ सेंटर जॉइंट का लग जाएगा। ये सेंटर जॉइंट का आ रहा है रिटर्न पैप, ये जो लगाया हमने। और दूसरा जो है स्विंग मोटर का रिटर्न पैप है, ये वाला, ये दोनों ड्राइव के पैप है। ये ब्रेक है। अब ये ऊपर वाले पैप खोलने पड़ते हैं दोनों, मोटर बाहर निकालने के लिए। ये ऊपर वाले ये 2 पैप हैं, ये जैक हैमर के पैप हैं, ये जैक हैमर के 2 पैप, ये खोल के फिर मोटर निकालनी पड़ती है क्योंकि इसके बिल्कुल सीधी नीचे है। इनको खोल के साइड पे कर लें और इनमें कपड़ा दे दें, काटन दे दें, मट्टी ना जाए इसके अंदर। और ये पाइप लग गए हमारे, ये हमने मुकम्मल कर लिया। अभी इसको हम चेक करेंगे ऑयल वगैरह डाल के, और इसको चेक करेंगे आपके सामने। ये मशीन हमारी अपनी पोजीशन में आ गई है, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
ये मॉडल नंबर, ये बोल्ट नीचे से फाइनल हो गई है, ऊपर से फाइनल हो गई है। अब इसमें तेल डाल के आपके सामने चेक करेंगे। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि चलो किसी भाई का फ़ायदा हो जाए, और आप हमें दुआओं में याद रखना। आप भी शेयर करें, लाइक करें, और दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे। किसी को भी पता चलेगा कि किसी के इल्म में इजाफा होगा तो आपको अजर मिलेगा। आइए अब इसको स्विंग करके चेक करेंगे आपके सामने। ये हम बैठ के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक खैर करे। ये सारे फंक्शन चेक करेंगे इसके मुकम्मल, कोई पाइपलाइन उल्टी तो नहीं लगी, और ये हमारी सब ठीक है। इसके बाद स्विंग करेंगे, चेक करेंगे इसको स्विंग करके। ये स्विंग माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है, बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फजल करम से। बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। हैरोफियत से सारा काम मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप हमें दुआओं में याद रखना। लो जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह दे वाले।